क्लास 11th की केमिस्ट्री में अगर सच में पास होना है, सच में पास होना चाहते हो ईमानदारी से, पहले तो कमेंट करो कि हाँ मुझे पास होना है कि नहीं होना है। कमेंट करोगे, कमेंट करना ही पड़ेगा जो जो पास होना चाहते हैं कि भाई पास होना चाहते हो कि नहीं। अब देखो लिखा है 1 घंटे में, बिल्कुल 1 घंटे में पास हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, बहुत छोटी सी कंडीशन है। पहली बात तो ये, जो 1 घंटे में कौन पास हो सकता है? सब, जितने बच्चे मुझे देख रहे वो सब 1 घंटे में पास हो सकता है, लेकिन उसका एक जुगाड़ है। वो जुगाड़ आपको करना पड़ेगा और मुश्किल से 1 घंटा ही लगेगा उस जुगाड़ में। लेकिन ये जुगाड़ उसी के लिए वैलिड होगा जिसके पास बेसिक नॉलेज हो। अब मान लो किसी बच्चे को पता ही नहीं कि मोल क्या होता है, किसी बच्चे को पता ही नहीं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, किसी बच्चे को पता ही नहीं कि एल्यूमिनियम क्या है, सोडियम क्या है, फोस्फोरस क्या है, किसी बच्चे को पता ही नहीं है CH4 क्या है, किसी को अल्केन नहीं पता, अल्कीन नहीं पता, इथाइन नहीं पता, तो वो 1 घंटे में पास नहीं हो सकता। तो पहला रूल है, अगर आप 1 घंटे में बढ़िया से स्कोर करना चाहते हो तो आपके बेसिक्स क्लियर हो और आपको चैप्टर की लिटिल लिटिल नॉलेज हो। लिटिल लिटिल नॉलेज, देखो अगर लिटिल लिटिल नॉलेज नहीं है तो भैया आप 1 घंटे में कैसे पास हो सकते हो? और मुझे इतना लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा हमारे पास जिसके पास लिटिल लिटिल नॉलेज ना हो। यानी अगर आपके पास बेसिक्स क्लियर है, चैप्टर के लिटिल लिटिल नॉलेज है, तो आप 1 घंटे में क्लास 11th की केमिस्ट्री में बहुत तगड़ा स्कोर करने वाले हो। लेकिन हाउ, कैसे? उसका एक बहुत सिंपल जुगाड़ है। मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो मैंने अक्सर देखा है कि जब भी 11th की केमिस्ट्री का पेपर बनता है, 11th की केमिस्ट्री, तो 100% पेपर, बोल रहा हूँ मैं दोबारा, 100%, ये नहीं कि 99 बोल दिया, 95 बोल दिया, नहीं, 100%, 100% पेपर NCERT से बनता है, NCERT से। अब इसके अंदर भी किस चैप्टर में क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, चैप्टर 1, ठीक है, फिर हम बात करते हैं चैप्टर 2, चाहे हमारा चैप्टर 3 हो, चाहे हमारा चैप्टर 4, चाहे कोई भी चैप्टर हो, इन सब में मतलब अगर 100% NCERT से आ रहा है तो आपका 70% क्वेश्चन जो है ना NCERT के एग्जाम्पल से आता है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी चैप्टर है आपके, 9 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, जितने भी चैप्टर है उसमें 70% क्वेश्चन आपके NCERT के एग्जाम्पल से आएंगे और जो बचे हुए 30% क्वेश्चन है वो आपके NCERT के एक्सरसाइज से आता है। अब आपको ये सोचना है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आप प्लीज एक काम करो, NCERT के एग्जाम्पल्स को देख के चले जाओ, आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप इजीली पास हो जाओगे। तो सभी चैप्टर के NCERT के एग्जाम्पल्स कर लो। जैसे कि ऑर्गेनिक के NCERT एग्जाम्पल्स पक्के आते हैं, एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आते हैं, पर एग्जाम्पल्स के आने के चांस बहुत ज्यादा है। हाइड्रोकार्बन में भी सेम, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं और एक्सरसाइज से भी आते हैं। रिडॉक्स में अक्सर NCERT के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से केमिकल बॉन्डिंग में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज से भी आता है। तो वही मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको 70% पेपर एग्जाम्पल से ही मिलेगा। तो आप NCERT एग्जाम्पल पर फोकस करोगे तो 1 घंटे लगेंगे आपको। कितने कितने एग्जाम्पल है, किसी में 10 एग्जाम्पल है, किसी में 5 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल में अगर 2 मिनट भी आप लगाओगे पढ़ने में, 2 मिनट भी लगाओगे तो बहुत इजीली 10 चैप्टर के एग्जाम्पल्स, 9 चैप्टर के एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम काफी अच्छा खासा है तो आप एक काम करो। क्या काम करो? आप इन वीडियोस को फॉलो कर लो। इन वीडियो में पूरी NCERT को बढ़िया से डिस्कस किया गया है। आपको थियोरी भी मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएगा। अगर आपकी थियोरी क्लियर है तो आप क्वेश्चन वाली वीडियो देखो। जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, फिर ये भी क्वेश्चन है इसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इस प्रकार से सभी चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, फटाफट देखो। और टाइम बहुत कम है तो NCERT एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के गिने चुने क्वेश्चन पे ही आपको करना है फोकस। अगर बहुत कम टाइम है तो ओनली NCERT एग्जाम्पल्स, और टाइम अगर है तो भाई मेरे वीडियोस तो आपको पता ही देखना है। लव यू ऑल।